हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मतलब हमारा यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप जुड़े हैं तब हम काम कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल का केमिस्ट्री सेक्शन का 2017 का पेपर। 2012, 2013, 2014 एंड 2015 में हुआ नहीं था तो 16 में 2 बार हुआ था। 5 पेपर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपके सामने लेके आई हूँ 2017 का पेपर। तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से टारगेट करते हैं कि हम एक टॉपिक के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर मतलब जो ऑप्शंस है ना उनको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें आपको चीजें समझ जाएंगी, विद पिक्चर्स इंक्लूड होती हैं ताकि चीजें और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हमने स्टार्ट किया है एचपी टैट मेडिकल के लिए ऑनलाइन कोर्स। अगर किसी को ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है, सिर्फ नोट्स चाहिए, किसी को सिर्फ गाइडेंस चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डायरेक्टली आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। आपके सिर्फ डाउट्स क्लियर करने हैं तो डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स भी प्रोवाइड होंगे पूरे सिस्टम से। प्रीवियस ईयर पेपर 6 टू +2 पूरी एनसीईआरटी मिलेगी आपको, बायोलॉजी की भी एंड केमिस्ट्री के तो हमारे टॉपिक वाइज हैं। साइकोलॉजी को भी हमने सम अप किया है बहुत सारी बुक से नोट्स बना के, जो भी आपके टेट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास में, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ये क्वेश्चन, ये मैंने मतलब खुद फॉर्म लिखे हुए हैं, मतलब जैसे बोल सकते हो रिटन फॉर्म में किए हैं। बट आपको भरोसा हो जाए कि यही प्रीवियस ईयर पेपर है और यही क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को भी इंक्लूड किया है, ताकि जो भी आपके डाउट रहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर है भी है या नहीं है, तो वो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले मैं आपको पेपर दिखा दूं कि पेपर कौन कौन सा है, क्या है पेपर में। तो आप देखोगे ये है पेपर जिसमें कि हम करने वाले हैं केमिस्ट्री सेक्शन आज। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री सेक्शन हमारा कौन सा है, ये है हमारा केमिस्ट्री सेक्शन। तो यही क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, सो आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड ऑफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो, एक सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट, एक सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड। दोनों टाइप के सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है? तो याद रखिएगा, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तो वो डाइल्यूट, और जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आता है। तो ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट है, सोडियम Na होता है, पोटाशियम K होता है, और इन वाटर इज। तो क्या रहती है बॉन्ड ऑफ की? तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये है क्या, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो हम देखते हैं कितने, जब हमने सॉल्यूशन बनाया उससे पहले कितने थे और उसके बाद कितने रहे, तो वो चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट दे रख करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये है कॉपर सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट। आज पता नहीं क्या हो रहा है, वर्ड अलग अलग निकल रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं साउंड के साथ साथ खुद भी रिप्रेजेंट हो रही हूँ, तो थोड़ा सा रह रहा है। तो देखेंगे आप, ये है पोटाशियम सल्फेट। तो पोटाशियम सल्फेट ये है, तो इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या चीज आती है पोटाशियम सल्फेट में। जब ये वाटर में डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो ये पोटाशियम अलग बन जाएगा, एंड आपका ये जो सोडियम है मतलब सल्फेट है, वो आयंस अलग हो जाएंगे। तो बॉन्ड है फैक्टर का सिंबल होता है आई, तो उसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ ए मोल बिफोर एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो 3 वैल्यूज आती है। ठीक है, नंबर ऑफ ए पार्टिकल, एसोसिएशन, ये 3 है। सो 3/1 आ जाएगा आफ्टर एसोसिएशन एंड बिफोर एसोसिएशन, क्योंकि 2 ये, ठीक है, 1 ये, 3 हो गए, और यहाँ पे तो 1 ही है,
तो इसकी वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट होती है आफ्टर एसोसिएशन एंड बिफोर एसोसिएशन। तो 3/1, तो इसकी वैल्यू रहेगी आपकी 3। तो ये देख सकते हैं। सो हम करेक्ट करते हैं आंसर, देखते हैं 3 ऑप्शन में है भी है या नहीं है। सो आप देखोगे यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी में आ जाती है 3 वैल्यू, तो 3 आंसर इज राइट। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी चीजों को अंडरस्टैंड करने में। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर किसी के एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। सो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में हम चारों के चारों पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। सो आप आइडिया लगा सकते हो कितने क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोनोमर यूनिट, सॉरी ये थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। तो मोनोमर जो कि है मोनोमर ऑफ ए नायलॉन 6, मोनोमर यूनिट नायलॉन 6 का क्या होता है। तो याद रखिएगा, मोनोमर होता है ऐसा यूनिट, जैसे कि आप माला बना रहे हो, तो माला बनाने में बीड्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। सो बार बार रिपीट होते हैं बीड्स, जैसे कि एक ब्लू कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो मोनोमर यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है नायलॉन 6 बनाने के लिए, वो कौन सा है। तो मोनोमर यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है वो आता है आपका कैप्रोलैक्टम। एडिपिक एसिड की बात करें तो एडिपिक एसिड नायलॉन 6 में यूज होता है। विनाइल क्लोराइड की बात करें, ये हमारा इथाइल विनाइल क्लोराइड, ये यूज होता है आपकी पीवीसी पाइप्स बनाने में। इथेन आपका एडिशनल पॉलीमर आता है, इससे बहुत टाइप के आपके मोनोमर मतलब बनाए जाते हैं, मतलब आप बोल सकते हो बहुत टाइप के कंपाउंड बनाए जाते हैं। सो मोनोमर यूनिट ऑफ ए नायलॉन 6 इज कैप्रोलैक्टम। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो। तो टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। टोमेटो तो सब खाते होंगे, बोला जाता है ना बीज नहीं खाने चाहिए, इससे पथरी की प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम बात करेंगे, पूरा चार्ट में रिप्रेजेंट करूंगी कि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। तो देखेंगे टोमेटो में कौन सा एसिड होता है अभी। तो टोमेटो में एसिड देखने के लिए आप देखोगे ऑरेंज रेड, ठीक है, सॉरी ऑरेंज और लेमन में आपका होता है सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। एप्पल में आपका होता है मैलिक एसिड। ग्रेप्स एंड टर्मेरिड में होता है टार्टिक एसिड। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। तो अभी हम टोमेटो की बात कर रहे थे, तो टोमेटो में होता है, क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। याद रखिएगा टोमेटो में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारी बॉडी में होते हैं HCl। टी में टैनिक एसिड। रेड आंट में होता है फॉर्मिक एसिड। तो देखेंगे, हमसे पूछा गया था कि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है। तो याद कर रखेगा टोमेटो में आपका होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा होता है, रिपीट करेंगे, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, यानी यहाँ पे आपका करेक्ट बन जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, टारटिक टर्मेरिक, मिथोनिक एसिड जो कि नाइट्रल स्टिंग में होता है, फिर एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड ए आप विनेगर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है बार बार। देखो ये जो चार्ट है इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, देखो ऑक्साइड होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अब आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो जो एसिडिक भी बिहेव करते हैं एंड बेसिक भी बिहेव करते हैं। सो इसमें से आपका करेक्ट आंसर बनता है बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये क्या है, बेसिक सॉरी ये हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड आपके एक टाइप के मेटल है, बेसिक ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक ऑक्साइड है। पोटाशियम भी ऑक्साइड भी आपका बेसिक ऑक्साइड है, राइट। चलिए देखो, चार एक टॉपिक से हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी इस पूरे बुक में अगर हम कंप्लीट करते हैं तो 30 इंटू 4 कर लो, तो 4 3 कितने होते हैं, 120। तो 120 यानी 150 तक क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके मैं सारे पॉइंट बता रही हूँ। तो सोचिए एक पेपर करने से आपके कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको और फायदा हो रहा है, क्योंकि इसमें मैं आपके सारे ऑप्शंस को क्लियर कर रही हूँ। और खुद भी पढ़ना हो तो भी आप इसी तरीके से पढ़िएगा। अब बात आती है क्वेश्चन अगला, आइसोटोप्स ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ ए कैंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन से आइसोटोप्स यूज होते हैं। तो आइसोटोप्स होते हैं, देखो कुछ टर्म्स आती हैं जो डायरेक्टली यूज होती हैं, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं। लाइक आप समझोगे, आइसोटोप्स ऐसी स्पीसीज जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। यानी जो टॉप्स पे, मतलब टॉप्स पे जो चीज है, जैसे कि ये है मास नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है बट मास नंबर वेरी है, ये है आपका आइसोटोप्स। फिर आता है आइसोबार, ऐसी स्पीसीज जिनका मास नंबर तो सेम है, देखो ये 40 40, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास नंबर सेम, आइसोटोन्स। अब यह देखोगे ना, इसमें सेम है, ये सेम है एटॉमिक नंबर ना मास नंबर, बट इसमें सेम क्या है, इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन नंबर। जैसे कि ये है ना, तो ऊपर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो अगर 3 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 2 आपके न्यूट्रॉन, और इसमें से भी हम 4 में से 2 करें माइनस तो 2, दोनों में टोन्स मतलब जो उसके न्यूट्रॉन नंबर हैं वो सेम है। नेक्स्ट आता है डाइफर्स, ये नए वर्ड्स हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं बट इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में तो 6-7 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आइसोडाइफो, द स्पीसीज विच इज आइसोटोपिक नंबर, मतलब सेम आइसोटोपिक नंबर इज कॉल्ड ए आइसोटोप, जैसे कि पोटेशियम एंड फ्लोरीन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, द स्पीसीज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि माना मेरे पास 15 टॉफीज है, तो 15 टॉफीज में एक के पास 5 है, एक के पास 10 है। मैं 5 वाले 10 वाले 10 के तो ठीक है, पर मेरे पास ज्यादा है तो मैं एक 5 वाले को दे दूंगी तो तीनों के पास 10 हो जाएंगे। ऐसे ले दे के जब इक्वल बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर आता है आइसोस्टेट, species same number of a atom, same number of a electron, species same number of a atom, same number of electron, जैसे कि N2 and CO2 CO, इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही हट गया, तो इनमें से ना बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन था कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट के आइसोटोप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। किसके, कोबाल्ट। आयोडीन की ट्रीटमेंट, आयोडीन के लिए जो गोइटर की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक किया जाता है। और गोइटर की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, वो एक्स्ट्रा सिक्रीशन कर देता है या कम सिक्रीशन करता है, उसकी वजह से मेन प्रॉब्लम होती है हमारे थायराइड प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम है आपकी गोइटर की, राइट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये तो हमने कर लिया, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए ग्लूकोज। ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, आप देखोगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6, क्या है C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सो
ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला वो होता है ऐसी वैल्यू जो इन सारों से मल्टीपल हो और जिससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन सके, जैसे कि H2O। देखो अगर हम 6 करते हैं तो C6 आ जाएगा, C12 आ जाएगा, C6 आ जाएगा, इसलिए इंपिरिकल फॉर्मूला है CH2O। तो ये ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन की खोज किसने की है। बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप किसने क्या किया था। थॉमसन की बात करें तो थॉमसन ने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। चैडविक की बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की खोज की थी आपके किसने की थी, रुदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस मतलब जैसे कि एटम है ना, एटम के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सेंटर में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। रुदरफोर्ड ने बोला था बीच में एक भारी चीज होती है जो इस कोई भी रेस को आगे नहीं जाने देती, स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग होती है, तो वो न्यूक्लियस की खोज रुदरफोर्ड ने की थी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरोसोल, एरोसोल एक टाइप का मिक्सचर है, बट कैसा मिक्सचर है वो देखते हैं। तो अब देखोगे जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन वेरियस टाइप के होते हैं। लाइक एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज मीडियम, मीडियम मतलब ज्यादा अमाउंट, तो ज्यादा अमाउंट में आपका माना सॉलिड आ गया, उसमें सॉलिड मिक्स करना, सॉलिड सोल बन गया। लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड डाला, डिस्पर्स फेज मतलब जैसे कि पानी, पानी में आपने शक्कर वगैरह डाल रहे हैं, तो ये है लिक्विड जिसमें कि हम सॉलिड डाल रहे हैं, सोल बनेगा जैसे पेंट सेल्फ फ्लूइड वगैरह। गैस आपका क्या आता है, डिस्पर्स मीडियम और सॉलिड उसमें डिपॉजिट है, तो ये है एरोसोल। स्मोक इसका एग्जांपल है, धुआं, डस्ट। फिर बात करें आगे, लिक्विड आपका क्या आता है, मिक्स है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, जेल। लिक्विड, लिक्विड में एमल्सन, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये एग्जांपल है। अब जब लिक्विड गैस में डिसॉल्व है, लिक्विड इन गैस, तो वो भी एरोसोल है। सॉलिड इन गैस वो भी एरोसोल है, लिक्विड इन गैस वो भी एरोसोल है। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेस, गैस इन सॉलिड मतलब सॉलिड सोल। देखो ये है, इसके अंदर ये है गैस इन सॉलिड, ठीक है। स्टोन, फोम, रबर, गैस इन लिक्विड, फोम, फ्रूट, व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर, ये सब एग्जाम्पल हैं। तो ये चार्ट है, ये आपको प्रॉपर वे से याद करना है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो देखेंगे अभी हम इसके क्या देखेंगे। देखो ये आ गया, एरोसोल इज ए, क्या आता है एरोसोल, एक टाइप का स्मोक है। फॉग होगा तब भी करेक्ट होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल, वैसे आपको पता है नॉन मेटल मेनली कैसी एग्जिस्ट करती हैं, नॉन मेटल मेनली गैसियस होती हैं। कैसी होती हैं, नॉन मेटल गैसियस होती हैं। सो वन बाय वन बात करते हैं चीजों के बारे में। सो आपकी बात करें हम मरकरी की, तो मरकरी की बात करें तो मरकरी जो आती है लिक्विड आपकी मेटल आती है। आयोडीन नॉन मेटल जो होती है वो लस्ट्रस होती है, शाइनी। वैसे नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होती, बस ये होती है। क्लोरीन की बात करें मोस्ट इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी होती है। ब्रोमीन जो आती है वो आती है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्राउन कलर की होती है। राइट, चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। गैलीना ओर ऑफ, गैलीना किसका ओर है, गैलीना आपका लेड का ओर है। याद रखिएगा एक और क्वेश्चन आता है, लेड पेंसिल में कितना परसेंटेज लेड होता है, तो याद रखिएगा लेड पेंसिल में लेड होता ही नहीं है क्योंकि वो तो बनी होती है आपकी ग्रेफाइट से, ठीक है। फिर बाकी अगर हम बात करें ओर्स की, सो मैंने यहाँ पे
पूरा ही चार्ट ऐड कर दिया है, जैसे कि कैल्शियम के और डोलोमाइट, कैल्शियम, आपका जिप्सम, फ्लोरसाई, एस्बेस्टॉस, फिर स्ट्रोंशियम के, क्यूपराइट के याद रखने हैं आपको, और कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, सिल्वर, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, गोल्ड के, बेरियम के, जिंक का ये बहुत बार आता है, कैलेमाइन। ठीक है, अभी क्या था, गैलीना, ये है कैलेमाइन। मरकरी का सिनेबर, ये अभी किया हमने, इसमें ऑप्शन में था सिनेबर। टिन का कैसराइट, लेड का गैलीना। फिर मेन आपको आयरन के याद रखने हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, टिमोनाइट, सिदराइट, आयरन पायराइट। फिर आएगा आपका कोबाल्ट का स्मेल्टाइट। फिर मैग्नीशियम का भी, ये वर्ड भी बहुत बार आता है, मैग्नेट, मैग्नाइट। सो ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन? इंडाइजेशन के लिए कौन सी यूज होती है? देखो, एंटीबायोटिक की बात करें, एंटीबायोटिक जब भी पेनफुल होता है। एनाल्जेसिक की बात करें, ये हमें स्ट्रेसफुल कंडीशन में मदद करता है। एंटा एसिड, जैसे कि हमारा स्टमक कंटिन्यू एचसीएल रिलीज करता है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एंटा एसिड रिलीज होते हैं, मतलब सॉरी, एसिडिटी होती है, तो जिसकी वजह से एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम स्पेसिफिक एंटा एसिड यूज करते हैं। मेन एंटा एसिड लाइक एमजी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। एंटीसेप्टिक, जब भी माइक्रोब्स का अटैक होता है तब यूज होता है, मतलब माइक्रोब्स वगैरह अटैक करते हैं, लग जाए चोट, तब हम मेनली एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी? तो कार बैटरी में जो एसिड यूज होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है हमारा बैटरीज में। ये जब जैसे एच पॉजिटिव आयन रिलीज करता है ना, जैसे जैसे एच पॉजिटिव आयन खत्म हो गया तो ये हो जाता है, ये भी इसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। फिर बात करें आपका रस्ट, जैसे कि ना आपने देखा होगा लोहा होता है, लोहा में ब्राउन हो जाता है, बाहर रखो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो वो मतलब वैसे तो जो भी परत किसी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी पे लगती है उसे हम बोलते हैं कोरोजन, बट जब स्पेसिफिक लोहे पे लगता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग का और उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जैसे कि लोहा होता है उसमें वेट कैसे बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। एक्स भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट हम स्पेसिफिक एक्स पे फोकस करेंगे। अगर कभी पेपर में एक्स ऑप्शन में होगा तो वो क्लिक करेंगे, या यहाँ इस फॉर्मूले पे फोकस करोगे। केमिकली सोप आर, सोप किस नेचर का होता है? याद रखिएगा, केमिकली सोप, तो समझिएगा सोप में क्या होता है, एक हेड होता है, ये टेल होती है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, फील करता है, टच मतलब कनेक्ट करता है, तो ये होता है सोडियम सॉल्ट। सोडियम एंड पोटेशियम मतलब के सॉल्ट होते हैं, तो दोनों सारे पॉइंट ठीक है, क्योंकि पोटेशियम ये भी होता है, सोडियम के होते हैं। हार्ड वाटर कैन नॉट यूज इन ए, हार्ड वाटर डायरेक्टली यूज नहीं होते, सो ऑल ऑफ दिस करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये था, ये चीज थी, वो चीज थी, कोई भी डाउट जो भी होता है आपका वो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हम डेफिनेट ही आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो याद रखिएगा, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ ए वाटर, तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी रहती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो याद रखिएगा, वाटर का स्ट्रक्चर होता है H, क्या फॉर्मूला है, H2O, O सेंटर में H, तो इसका बॉन्ड एंगल रहता है 104.5, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड मैक्सिमम डेंसिटी रहती है 4 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल इज, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल क्या है? मैक्सिमम जो अल्कोहल पी जाती है वो होती है, उसका फॉर्मूला इथाइल अल्कोहल, C2H5OH।
मेनली हमारे लीवर को अफेक्ट करती है ये। सो डीनेचुरेशन अल्कोहल का मतलब है ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। वैसे तो अल्कोहल किसी के लिए भी नहीं अच्छी होती, पर डीनेचुरेटेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, राइट? तो समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एलिमेंट which has electronic configuration 282 than it should be. तो याद रखिएगा जो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 282 रहती है, वो मेनली क्या एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो 2 मतलब 1 के बाद 2, ठीक है। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, जैसे कि आपका ये आ जाएगा 8 2। तो मेनली ये मेटल्स एक्ट करते हैं। 282 वो सीक्वेंस याद रखिएगा। तो 282 तो मेनली ये मेटल्स होते हैं, ये चीज याद रखनी है। मेटल्स शाइनी होते हैं, लस्ट्रस शाइनी मतलब होता है डक्टाइल होते हैं, मतलब वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। मैलेबल होते हैं, मतलब इसको थिन शीट की तरह बदल सकते हैं। 2 4 जैसे कि 2 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आउट जैसे कि 1s2, ठीक है। 2s2 रहती है जिसकी, ठीक है। 3s2, तो ये सारे क्या आते हैं, मेनली आपके मेटल्स एक्ट करते हैं। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि उसकी पहले इसको डायरेक्टली बैलेंसी वर्ड से यूज किया जाता था, अब इसको यूज करते हैं ऑक्सीजन मतलब किसी भी चीज की बैलेंसी, मतलब बैलेंसी वो की कितनी पावर है उसको बॉन्ड बनाने की। तो H2SO4 की रहती है वैसे तो मतलब ऑक्सीजन की बात करें तो -2। वैसे तो मैं करेक्ट आंसर दे सकती थी इसमें, बट करेक्ट आंसर मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पेपर में भी ऐसा ही था। सो -2 ऑक्सीजन की हमेशा -2 रहेगी, हाइड्रोजन की हमेशा -+1 रहेगी। हमेशा नहीं, हाइड्रोजन चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आपको पता है ग्रुप 1 के साथ भी रिजेंबल करता है एंड ग्रुप 17 में। अब ये अगर ग्रुप 1 के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये नेगेटिव एक्ट करेगा, अगर ग्रुप 17 के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये पॉजिटिव एक्ट करेगा। या कोई भी एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव एक्ट करेगा, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये नेगेटिव एक्ट करेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। सबको पता है कि विटामिन ई क्या होते हैं। तो विटामिन ई की बात करें, विटामिन हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी पार्ट होते हैं, अगर वो हम कंज्यूम नहीं करते हैं तो किसी ना किसी टाइप की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट लिखी है, जैसे कि रेटिनोल का नाम है विटामिन ए, थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन 2, पेंटोथेनिक एसिड का विटामिन B5, फिर पायरिडॉक्सिन की बात करें B6, नाइसिन की बात करें B3, बायोटिन B7, फॉलिक एसिड 9, इसको कोबालमिन याद रखिएगा, पूछा जाता है किस एलिमेंट किस विटामिन में एलिमेंट पाया जाता है, कोबाल्ट, राइट। कोबालमिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, कैल्सिफिरोल विटामिन D। फिर बात करें टोकोफिरोल, हमसे विटामिन ई पूछा है तो इसका आंसर है टोकोफिरोल। फिर फाइटोमेनेडियन विटामिन के। सो एक बार करेक्ट कर देते हैं, क्या नाम है हमारे विटामिन ई का, तो विटामिन ई का नाम आता है टोकोफिरोल। आई होप आपको समझ आई होगी चीज। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास इट एक्सेस ऑफ ए लाइम वाटर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है एक्सेस ऑफ ए वाटर, सो क्या होता है, इससे दो क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि लाइम वाटर होता है CaOH का ट्वाइस, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पाई जाती है, जब नॉर्मल पाई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बट एक्सेस में पाई जाती है तो एक सॉल्युबल प्रोडक्ट बन जाता है जिसे कि हम कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं।
जो कि बी है, राइट। चलिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन आर दोज हैव, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन जिनमें क्या होते हैं? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का ध्यान रखना, आइसो मतलब सेम की बात की गई है। सेम क्या? जैसे कि आपको बात करें लाइक फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन में अगर, जैसे कि फ्लोरीन है, अगर एक ले लेगा तो 10 बन गए, ठीक है। सोडियम के 11 होती है, एक दे दे तो 10 बन जाएगा। फिर आपके आती है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि बात करें आपका हीलियम, नियॉन, ठीक है। हीलियम की 2 है और नियॉन की 10। तो अगर नियॉन की भी 10 होती है, स्टेबल है, और इनको दे लेके ये 10 सेम बना दें, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सुपर हैलोजन किसको बोला जाता है? सुपर हैलोजन, हैलोजन में सुपर, तो याद रखिएगा किस ग्रुप को हम हैलोजन बोलते हैं? ग्रुप 17 को हम हैलोजन बोलते हैं। तो सुपर हैलोजन आता है आपका फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी होती है इसकी। ब्रोमीन क्या होता है, अभी क्या था? लिक्विड नॉन मैटर। आयोडीन लस्ट्रस नॉन मैटर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? क्या बोला है? हाईएस्ट बॉइलिंग मतलब किस, इनमें से किसको बॉईल करने में ज्यादा टाइम लगता है? स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है एन पेंटेन मतलब लॉन्ग चेन। नियोपेंटेन, देखो ये लॉन्ग चेन है, और नियोपेंटेन में इसको कंडेंस कर दिया जाता है। देखो एन पेंटेन जैसे कि आप बोल सकते हो लॉन्ग चेन कितनी भी। आइसो में मतलब जैसे 5 है ना, तो इसमें आइसो में ये कर दिया जाता है। और नियो में क्या किया जाता है? 5 है, जैसे कि ये 3 4 5, बिल्कुल स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और जो चीज नजदीक होगी वो जल्दी काम होगा ना, तो जल्दी काम होगा, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, कम नहीं पूछा है हमसे, हमसे पूछा है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एन पेंटेन का, ठीक है। तो क्या बात करेंगे? एन पेंटेन का, क्योंकि ब्यूटेन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई एफसीसी। जब ना सॉलिड की क्लोज पैकिंग की जाती है, तो उसमें जो एफसीसी है वो कितना वॉल्यूम कंज्यूम करता है? बात करें हम, पहले तो बात करते हैं कितना कंज्यूम करता है, वो है 74%। अगर हम बात करें आपका 68, वो रहता है बीसीसी का। 52 ये सिंपल क्यूब का रहता है। ये पॉइंट याद रखना, बस इतना ध्यान में रखना है आपको चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज half life period of a first oriented reaction in 20 minutes, how long will take a 75% completion? कितना टाइम लेगा ये completion के लिए? तो देखेंगे आप, हाफ लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शन इट्स मीन 50% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लेगा? तो इसका फॉर्मूला बनता है n इक्वल टू n नॉट, ठीक है। n इक्वल टू n नॉट टू n, n फॉर नंबर ऑफ ए हाफ लाइफ पीरियड, टोटल टाइम एंड हाफ टाइम। n नॉट फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, n मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट कितना है। कैलकुलेशन देखेंगे तो टी हाफ मतलब 20 मिनट, ठीक है। एन नॉट एक्स मान लो, तो 75 कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा? तो यानी मतलब आफ्टर कंप्लीशन 75 अमाउंट रिएक्टेड, तो कितना और बच गया? 20%। तो 20% को हम बात करें तो ये बच जाता है मतलब x4 मतलब फोर्थ पोजीशन, मतलब आफ्टर कंप्लीट 75 कंप्लीट हो चुका है, तो कितना हिस्सा बच गया उसका कंप्लीट होने को? फोर्थ हिस्सा रह गया। तो अब फोर्थ हिस्सा रह गया, तो n आपका आ गया x/4, और दूसरा रहता है n नॉट 2n, तो n नॉट तो x आ गया, और ये आ गया 2n। तो अगर हम वैल्यू पुट करें, देख सॉल्व करें, तो 2n x x कट गया, 2n इक्वल टू 4 आ गया। तो n की वैल्यू
2 आ गई। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए एन टोटल टाइम एंड हाफ लाइफ पीरियड। तो एन तो 2 आ गया, टाइम टी, और टोटल हाफ टाइम 20 था, तो टी इस साइड रह जाएगा, इस साइड 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। तो कितने मिनट लगे इसको पूरा करने में? 40। एक बार देख लेंगे कैसे कैसे किया। हमने पहले फॉर्मूला लगाया, टी हाफ कितना रहता है, और उसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। सो कितना टाइम लगा? 40 मिनट। यानी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्या आता है? Which among the following metal will not react with sulfuric acid to liberate H2? तो कौन सी नहीं रिएक्ट करती है? तो इसमें से मरकरी नहीं रिएक्ट करती है, बाकी सारे रिएक्ट कर जाते हैं। नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, मरकरी नहीं करती है, तो ऑप्शन, मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg, लिक्विड मेटल। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड है, रस्ट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस एम्फोटेरिक नेचर का होता है। जिंक कार्बोनेट, इसको हम कैलेमाइन बोलते हैं, जिंक का और है। नेक्स्ट आता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का नेचर कैसे होता है? तो समझेंगे फॉस्फोरिक एसिड का नेचर, जैसे कि P है आपका, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ 2 OH, तो ये 2H और AH। कितने OH रिलीज कर सकता है ये देखो? 2, इसलिए ये कितना क्या है? डाई बेसिक। फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देखते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। ये है, फर्स्ट तो है आपका एल्कोहल, ठीक है, ये है CHO एल्डिहाइड। कीटोन का रहता है C डबल बॉन्ड O, यानी आपका ऑप्शन रह गया करेक्ट। ये है COOH, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, जब भी क्वेश्चन करते हैं, जस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपने हाँ क्वेश्चन पढ़ा आंसर कर लिया। आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो आप कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर रहे हो, उसके ऑप्शंस भी आपको आते हैं, तब है प्रीवियस ईयर पेपर करने का फायदा, ऐसे नहीं होता। चलिए नेक्स्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नॉट है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ए ऑक्सीजन एंड रिडक्शन रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन। तो इनमें से फॉलो नहीं करता है जो, वो है ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो इसके साथ आपकी ये क्लास फिनिश होती है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा चीजों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट मतलब बायोलॉजी सेक्शन रहेगा, तो वो भी हम अच्छे से ही करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।